कोई यूएस का तो यूएस यूएस और ये ने किया इस तरह से अभी आ जाएगा अपना लास्ट क्लास में एसी खत्म हो गया था ना, ट्रांसफॉर्मर स्टडी किया था। अब नया चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ पहले इस चैप्टर का। 11th में हमने वेव स्टडी किया था कि वेव का एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि वेव क्या होता है। वेव का डेफिनेशन क्या होता है कि डिस्टर्बेंस अगर ट्रांसफर हो रहा है, डिस्टर्बेंस मतलब बेसिकली क्या, ऑसिलेशन। डिस्टर्बेंस मतलब क्या, ऑसिलेशन अगर ट्रांसफर हो रहा है और साथ में एनर्जी ट्रांसफर होती है, जहाँ पे भी ये दो चीजें आती है उस इसको हम क्या कहते हैं, वेव। क्या मिल रहा है हमें, वेव। एक एग्जाम्पल, स्प्रिंग है, इस पार्ट को ऑसिलेट करो तो क्या होगा, ये सारे पार्टिकल्स कनेक्टेड है तो इनका भी क्या होगा, ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसा दिखेगा ना कि हमें तो ये ऐसे वेव आगे जा रही है। तो इसमें ये वाले पार्ट में एक बार क्राइटेरिया मैच करते हैं, ऑसिलेशन हो रहे और ऑसिलेशन देखो मैं सिर्फ यहाँ पे करवाता तो ऑसिलेशन अपने आप ही ट्रांसफर होता है ना हर जगह। तो डिस्टर्बेंस क्या ट्रांसफर हो रहा है और साथ में डिस्टर्बेंस ट्रांसफर हो रहा है तो साथ में क्या एनर्जी भी ट्रांसफर होती है। कैसे ट्रांसफर होती है, बहुत सिंपल एग्जांपल है। इधर है ना एक रिंग लगा दो, ऐसे वेव है, रिंग भी क्या होगी, ऊपर नीचे। तो इधर तुम एनर्जी दे रहे हो, रिंग ऊपर नीचे हो रही है मतलब क्या, रिंग को एनर्जी मिले, कहाँ से मिली, यहाँ से मिली। तो जब ऑसिलेशन ट्रांसफर हो, एनर्जी ट्रांसफर हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, वेव।
ठीक है। तो ये जो वेव है उसे क्या कहेंगे हम, स्ट्रिंग वेव, स्ट्रिंग में बनती है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल कौन सा है, साउंड, ये जो मैं बोल रहा हूँ, तो जो वॉइस बॉक्स वाइब्रेट हो रहा है, तो उधर आसपास की एयर ठीक है वाइब्रेट होगी, मतलब ऑसिलेट होगी। तो अब वो ऑसिलेशन हर जगह पूरे ये एनवायरमेंट में, रूम में, वो ऑसिलेशन क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, और वो ऑसिलेशन अपने कानों में जाते हैं और वो भी क्या होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। तो ऑसिलेशन क्या ट्रांसफर हो रहे हैं, ऑसिलेशन ट्रांसफर हो रहे हैं, इधर का वाइब्रेशन तुम्हारे कानों के वाइब्रेशन में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है ना। तो साउंड भी क्या है, वेव, साउंड इज ऑल्सो व्हाट, वेव, ठीक है। तो दो चीजें होनी चाहिए। तो हमने 11th में एक स्ट्रिंग वेव पढ़ लिया था और क्या पढ़ लिया था, साउंड वेव, ये दो चीजें हमने पढ़ी थी, काफी डिटेल में पढ़ी। इस चैप्टर में क्या स्टडी करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब उसके लिए वापस इस पे आते हैं, इधर स्ट्रिंग यहाँ पे जो होता है, स्ट्रिंग के पार्टिकल्स ट्रांसफर हो रहे हैं, स्ट्रिंग के पार्टिकल्स आगे जा रहे हैं, वो तो क्या ऐसे ऊपर नीचे ऑसिलेट करते हैं, मतलब मैटर, ये दोनों ट्रांसफर होता है, मैटर जो है वो ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ, साउंड आ रहा है तो एयर पूरी जा रही है, एयर बस क्या हो रही है, वाइब्रेट हो रही है, तो उधर भी एयर मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब लाइट वेव की अगर बात करें, सन से जो लाइट आ रही है अर्थ की तरफ, अब वो लाइट भी क्या एक वेव है, तो उधर तो मैटर है नहीं, यहाँ पे मैटर है। हम एयर, ये मैं बोल रहा हूँ, अगर हाइपोथेटिकली मान लो एयर पूरी निकाल दी, वैक्यूम कर दिया, और अगर मैं बोलूँ साउंड सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा, फिर वाइब्रेशन आएंगी। तो ये जो लाइट वेव है उसमें ऐसी क्या खासियत होती है कि लाइट वेव भी एक वेव ही है, तो इसमें मैटर तो है नहीं, और ऑसिलेशन डेफिनेटली होगा। किसका ऑसिलेशन होता है, दो चीजों का ऑसिलेशन, एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करती है, प्लस होती है माइनस होती है, साथ में मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ऑसिलेट हो रही है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट होती है, तो कैसे ऑसिलेट होती है, तो उसका डायग्राम क्या था 3D में, ऐसा डायग्राम ऐसा दिखता नहीं है, तो क्या रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसफर ऑसिलेट हो, मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट हो, तो आगे क्या है, एनर्जी ट्रांसफर। तो ऐसी वेव को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इस चैप्टर में सिर्फ इस पे फोकस करना है। ये चैप्टर ऑलरेडी हमने वेव्स पढ़ लिया है, तो उसका काफी सारा पार्ट रिपीट नहीं होगा, सिर्फ एक इक्वेशन आएगी, वो यहाँ पे यूज करेंगे। तो चैप्टर में बहुत छोटा है, मैक्सिमम 3 लेक्चर उसमें खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसकी थियरीज आती है, थियरीज में बताऊंगा, समझाऊंगा, तो थियरीज ना लिखवा नहीं रहा हूँ, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, PDF डायरेक्ट भेज दूंगा, तो बोर्ड वाला पार्ट उसमें क्या कवर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फोकस प्रैक्टिस पे करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला इक्वेशन वो सब लिख लेते हैं, ओके। लिखो स्टेटमेंट, EM wave is the oscillation, EM wave is the oscillation of mutually perpendicular, EM waves is the oscillation of mutually perpendicular electric and magnetic field, mutually perpendicular electric and magnetic field, mutually perpendicular electric and magnetic field। ये म्यूचुअली इंपॉर्टेंट है, दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। अब उसकी इक्वेशन, इस वेव की इक्वेशन क्या आती है, कोई भी वेव हो ना, कोई भी टाइप की वेव, तो उसको इससे रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, y इक्वल टू, काफी कॉमन है ये, y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के, प्लस भी आ सकते हैं,
ठीक है, ये कहीं पे भी ऐसी इक्वेशन देखो ना, मतलब क्या है वो चीज, ठीक, क्या होगी वो y का मतलब क्या होता है ऑसिलेशन, ए का मतलब क्या होता है एम्पलीट्यूड, इतना ऊपर है इतना नीचे जाए, ठीक है। साइन और कॉस को क्या दिखाता है कि भाई वैल्यूज ऑल्टरनेट हो रही है, टी और एक्स क्या है टाइम और पोजीशन, ओमेगा को क्या कहते हैं, क्या होता है ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये क्या होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है, क्या कहते हैं वेव में, वेव के केस में क्या कहते हैं वेव नंबर, ये जो है वो क्या कहते हैं वेव नंबर, ठीक है। तो ये जो अभी हम वेव पढ़ेंगे ना ऐसे कुछ, ठीक, आगे लिखो इक्वेशन ऑफ ईएम वेव, इक्वेशन ऑफ ईएम वेव, दो इक्वेशन आएगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो इधर y की जगह क्या लिखेंगे E, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट हो रही है, E इक्वल टू ई नॉट साइन कॉस भी आ सकता है ओमेगा टी माइनस ए, ऐसी इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का भी सेम ऐसा फॉर्म होगा, बस फर्क क्या होगा B इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस ए, ठीक है, ये वेव की इक्वेशन। और इसमें एक और पार्ट है ध्यान देना बहुत जरूरी है, ये अभी डायग्राम ऐसा ड्रॉ किया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, जैसे मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ की, ठीक है, ये मान लो वाई डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें ऑसिलेट कर रही है वाई में, मैग्नेटिक फील्ड किसमें ऑसिलेट करेगी जेड में, तो वेव किस तरफ जाएगी, वेव की डायरेक्शन होती है, मैं साउंड हो रहा हूँ साउंड इस तरफ जा रही है, ठीक है, इस तरफ जा रही है, हर जगह जा रही है, वेव की डायरेक्शन होती है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में मैग्नेटिक फील्ड जेड में है, तो वेव कहाँ पे जाएगी एक्स, तीनों तीन क्या होते हैं परपेंडिकुलर, इधर जो लिखा होता है ना एक्स वो वेव की डायरेक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे वाई यहाँ पे जेड, ठीक है। ओके, अब इसमें वेव की ना स्पीड जो होती है, वो वेव की स्पीड का काफी सारे फॉर्मूलाज आते हैं, ये वेव की प्रॉपर्टी है, स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव, देखो v इक्वल टू, अगर वेवलेंथ पता हो फ्रीक्वेंसी पता हो तो फॉर्मूला क्या होगा, v इक्वल टू क्या होता है लैम्डा इंटू एक्स, ठीक है, ये सबसे बेसिक फॉर्मूला। और अगर ओमेगा और पे ये इक्वेशन पता हो तो भी निकाल सकते, v इक्वल टू क्या होता है ओमेगा बाई टी, ठीक है, ये भी फॉर्मूला है। दूसरा एक डिराइवेशन है, वो डिराइवेशन है ना, जब वो पीडीएफ भेजूंगा क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, उससे अगर ई और बी पता हो ना तो भी स्पीड निकाल सकते, v इक्वल क्या होगा e बाई बी, इसका डिराइवेशन आता है मैक्सवेल ने ये डिराइव किया, ठीक है। और इससे ही एक और डिराइवेशन जो आता है दैट इज v इक्वल टू अंडर रूट म्यू बाई एप्सिलॉन, म्यू क्या होता है, म्यू क्या होता है मैग्नेटिक में पढ़ा था, परमिएबिलिटी, एप्सिलॉन क्या होता है परमिटिविटी, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है, हर एक यूज पर प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, वैक्यूम में क्या होगी स्पीड,
वैक्यूम क्या होती है, एमबी की स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है 3t कितना होता है 3×10⁸ ठीक है, वैल्यू तो पता है, पर इसके फॉर्मूला में बस थोड़ा वेरिएशन आएगा, देख लो। फॉर वैक्यूम C इज इक्वल टू, ये क्या होगा, E0/B0, और दूसरा ये वाला जो फॉर्मूला है 1/√μ0/ε0, वैक्यूम में नॉट आ जाएगा। ओके, अब ये अभी जो हमने डिस्कस किया कि वेव में डिस्टर्बेंस तो है, ऑसिलेशन तो है, ऑसिलेशन ट्रांसफर होते हैं, सब में क्या ट्रांसफर होता है, एनर्जी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, उनमें क्या होती है, एनर्जी होती है, हमने कैपेसिटेंस तो सब में पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड। तो वेव इसमें भी क्या आती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, पर है ना हम एनर्जी नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, एनर्जी डेंसिटी। क्यों, मान लो ऐसे ये लाइट है, हर जगह फैलती है, तो एनर्जी क्या है पूरे वॉल्यूम में, तो इसलिए बेटर टर्म क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी, वो स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़े, वही लिखने, आगे लिखो। The energy transfer in EM waves, the energy transfer in EM waves is in the form of electric and magnetic field, electric and magnetic field, ठीक, इसके फॉर्मूले हैं। तो उन दोनों की क्या एनर्जी डेंसिटी लिखनी है, इसमें आगे नेक्स्ट टाइम लिखो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी, उसका फॉर्मूला हमने डिराइव भी किया था, कैपेसिटी U इक्वल किया था, फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक, ये U हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ओके, वैसे देखो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, उसका फॉर्मूला याद है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी B स्क्वायर बाई 2μ0, B स्क्वायर बाई 2μ0। ओके, और ओवरऑल एनर्जी क्या होगी, दोनों को ऐड करना है, तो अगर ईएम वेव की एनर्जी होगी तो दोनों को ऐड करना होगा, ठीक है। तो आगे लिखो टोटल एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी डेंसिटी देखो E इक्वल टू क्या होगा, E प्लस UE प्लस UB, तो ये दोनों को ऐड करोगे ना, तो डायरेक्ट मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ, या तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर होता है, यहाँ पे E और B लिखा है, नॉट नहीं डाला है, या फिर B0 स्क्वायर बाई 2μ0, दोनों में से कोई एक ही, दोनों को ऐड नहीं करना, ठीक, इस पे बॉक्स बना दो। एक दो पॉइंट और इसमें एक और जो पॉइंट वेव में जो स्टडी करते हैं ना, जो बहुत जरूरी है, उसको हम कहते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी भी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है इंटेंसिटी, कि सपोज ये ऐसे लाइट है, लाइट को क्या इजीली डायरेक्टली देख पाते हो, पर मैं लेजर लाइट फोकस कर उसको हम नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। रीजन क्या है, इसकी जो एनर्जी है वो क्या है, फैलती है, पर लेजर लाइट के अंदर फैलती नहीं है, लेजर लाइट के अंदर क्या होती है, कॉन्सेंट्रेटेड होती है। तो एनर्जी अगर कॉन्सेंट्रेटेड हो तो हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा।
अगर एनर्जी फैल रही है तो इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, सिर्फ एक एग्जांपल अगर दूं, मान लो कोई स्पीकर हम यहाँ पे चालू कर रहे हैं, ठीक है, तो अब मतलब पूरा ओपन है, हॉल है पूरा, ठीक है, पर एक ही छोटा सा स्पीकर है। अब वो स्पीकर हर जगह क्या है, साउंड एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, तो जो नजदीक की ऑडियंस है उनको इजीली सुनाई देगा। क्यों? एनर्जी जो है अभी उतनी फैली नहीं है, तो एनर्जी क्या उनके कानों में जा सकती है। मतलब इंटेंसिटी, जैसे आंखों में लेजर की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, कानों में साउंड की इंटेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। छेल्ली और दांत नहीं बदलते क्या मांगी तो जीरो मानी साउंड की इंटेंसिटी, साउंड जो फैल रही है शुरुआत में जो नजदीक की ऑडियंस होती है उसमें इंटेंसिटी क्या ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी अंदर कानों में घुस पा रही। और अगर जो दूर ऑडियंस होती है एनर्जी उससे फैल गई होती है कि कानों में उतनी एनर्जी आ ही नहीं पाती, मतलब उधर इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। साउंड का यूनिट पता होता है डेसिबल होता है, तो वो डेसिबल क्या इंटेंसिटी है कि अगर मैं कहूँ कि 100 डेसिबल है, 50 डेसिबल, मतलब बेसिकली इंटेंसिटी ज्यादा है और कम है। तो ईएम वेव्स में भी, लाइट में भी क्या आती है, इंटेंसिटी आती है। ठीक है, वो लिखो इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव, इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव। इसका एकदम सिंपल फॉर्मूला है इंटेंसिटी का, एनर्जी डेंसिटी पता हो, मतलब हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू बस सी, या फिर मैग्नेट के फॉर्म में लिख सकते हैं बी नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट इंटू सी। ठीक, इंटेंसिटी यहाँ से लिख सकते हैं। अब देख लास्ट पॉइंट जो शुरुआत में हमने डिस्कस किया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में है, मैग्नेटिक फील्ड जेड में है, तो वेव किस तरफ जाएगी, एक्स में। तीनों तीन क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो उसका नेक्स्ट सिंपल तो वेक्टर फॉर्म में उसको हम लिख सकते हैं, वो प्रॉब्लम में बहुत काम आएगा। 4 मार्क करके लिख लो स्टेटमेंट, द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, the direction of wave propagation, the direction of wave propagation is along, direction of wave propagation is along, तो e cap cross e cap, इधर से निकल जाता है क्रॉस प्रोडक्ट, e cap cross e cap। ठीक है, तो इसने बेसिक फॉर्मूला लिखवा लिए। मेजॉरिटी जो अगर बोर्ड तो कवर हो जाएगा इसमें, पर मेन कंपेरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेजॉरिटी क्वेश्चन इसके लिखते हैं, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। ठीक है, पता चल जाएगा वेरिएशन क्या क्या है। ठीक है, देखो क्वेश्चन, एन ईएम वेव in space, Indian wave in space is traveling along x-axis, equals to at a particular time and position, electric field is equal to 6.3 J cap volt per meter, 6.3 J cap volt per meter. See, find magnetic field at that point. Find magnetic field
at that point। ठीक है। अब देखो इसमें डेटा लिख लेते हैं, क्या है ई तो दिया ही हुआ है और क्या निकालना है बी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, एक दिया होगा दूसरा निकालना होगा, कौन सा फॉर्मूला है? और स्पेस में है मतलब स्पीड क्या होगी सी, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, सी इक्वल टू व्हाट, ई नॉट बाई बी नॉट, ठीक है ना, वो यूज कर सकते हो, निकालो बी। तो b इक्वल टू e बाई सी, ई कितना दिया 6.3, सी हमें पता है 3 इंटू 10⁸, कितने आ जाएगी वैल्यू 2.1 इंटू 10⁻⁸ यूनिट टेस्ला, ठीक। अब देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में भी है, वो जे कैप भी है, इसकी भी डायरेक्शन निकालनी हो तो डायरेक्शन के लिए बताया क्या यूज करना है, ई कैप क्रॉस बी कैप, वो किसके बराबर होगा, वेव की डायरेक्शन के बराबर होगा। तो ई कैप दिया हुआ है कौन सी डायरेक्शन में, जे कैप, बी की डायरेक्शन मुझे निकाल, वेव की डायरेक्शन क्या है, ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा आई कैप, तो क्या आना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए, जब याद हो तो साइकिल यूज करो, आई क्रॉस जे क्या देगा के, जे क्रॉस के क्या देगा आई, तो यूज करो, क्या जे क्रॉस के तभी क्या मिलेगा, आई मिलेगा, मतलब बी कौन सी डायरेक्शन में, ठीक है। तो फाइनली आंसर कैसे लिखोगे, बी इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में 2.1 इंटू 10⁻⁸ के कैप, okay। Next question, the magnetic component of an EM wave, the magnetic component of an EM wave along x-axis, is given by equation। देखो ये क्वेश्चन, इसमें दो पार्ट है, पहले पार्ट में लिखो find wavelength and frequency of wave, find wavelength and frequency of wave, दूसरे पार्ट में लिखो find equation of electric
component. Find equation of electric component. अब देखो इसमें ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। इक्वेशन से पहले तो डेटा लिखना है। मैं बोले 2 into 10 लिखना क्या होगा? v नॉट लिखते हैं डेटा 2 into v नॉट इक्वल टू क्या होगा? 2 into 10 raised to minus 7 टेस्ला। ठीक है, बात करते हैं और वो वैल्यू x के साथ जो है वो क्या होगा? k। तो k इक्वल टू क्या आएगा? 0.5 into 10 raised to 3। ये यूनिट बोलो क्या होता है? मीटर इनवर्स, क्योंकि x के साथ कैंसिल होता है, मीटर इनवर्स। और उसके बाद ओमेगा जो कितना है? 1.5 into 10 raised to 11 रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, अब पहले पार्ट में क्या पूछा है? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। अब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सब डेटा पता हो ना तो सब कुछ निकाल सकते हो वेव के बारे में। के अगर पता हो तो वेवलेंथ निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल भी होता है 2 पाई बाई लैम्डा। और फ्रीक्वेंसी का तो पता होगा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। ठीक है, फोन यूज करना हो करो, कैलकुलेटर हो तो ये पूरा कैलकुलेट करना है। क्या आ रहा है? वेवलेंथ 2 पाई बाई के कितना होगा? 1.2.6 इंटू -2 मीटर, ये वेवलेंथ आएगी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 2.38 इंटू 10। इसका यूनिट क्या होगा? ठीक है, ओके। ये दूसरा जो पार्ट है ना, दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। एक की इक्वेशन दी होगी, दूसरे की निकालनी होगी, तो है ना तरीका बता रहा हूँ, ध्यान देना। अगर बी पता हो तो ई निकाल सकते हैं। कैसे? जैसी बी की इक्वेशन है ना, वैसा इसे ई का फॉर्म लिखना होता है। ई इक्वल टू, इधर बी नॉट था, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई नॉट। बाकी का जो पार्ट है ना, अंदर का पार्ट, वो पूरा सेम रहता है, इसमें फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों का ऑसिलेशन सेम है। और इधर जे कैप है, इधर डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। यूनिट क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। अब ये ई नॉट और ये डायरेक्शन वो खुद निकाल सकते हैं। तो क्या है?
ई नॉट कहाँ से आएगा, इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट है ना, ई और बी नॉट पता है तो ई नॉट आ जाएगा, कितना आ रहा है ई नॉट, कितना 60, मतलब यहाँ पे 60 आएगा, ठीक है। और इधर उसके डायरेक्शन के लिए स्टेटमेंट लिखा था हमने, ई कैप क्रॉस ई कैप, वो क्या वेव की डायरेक्शन होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड का कितना होगा, ठीक है, वेव की डायरेक्शन क्या होगी, आई कैप, ये ध्यान देते हैं, वेव का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। देखो अगर माइनस हो ना तो आई कैप आता, अगर प्लस हो तो क्या आएगा, माइनस आई कैप, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑप्शन दोनों आएंगे, माइनस आई कैप। अब लगा वो साइकिल ठीक है, आना चाहिए, बोलो क्या आना चाहिए, माइनस, ठीक है, ए क्रॉस नहीं सॉरी ए क्रॉस जे माइनस आ जाएगा, टी कैप सी आएगा, सही है ना, ठीक है, ठीक। ओके, ये लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, बी की इक्वेशन दे रखी है, देखिए, find electric field amplitude, find electric field amplitude and energy density, find electric field amplitude and energy density corresponding to the wave, and energy density corresponding to the wave, ठीक, ये भी सेम पूरा कैलकुलेट करना है, ट्राई करो।
एक पार्ट क्या पूछा है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड, ये क्या होगा, बी नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड मतलब क्या निकालना, ही नॉट, तो पी इक्वल टू बी नॉट बाई बी नॉट, बी नॉट इक्वल टू बी नॉट इंटू सी, कितना आ रहा है, फिर क्या 60,000, पॉइंट में पावर 6 इंटू 10 4 वोल्ट पर मीटर। और क्या पूछा, एनर्जी डेंसिटी। ओके, अब एनर्जी डेंसिटी जो है ना, ध्यान रखना है, कोई भी एक फॉर्मूला यूज करो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर या फिर ई नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट।
बस वैल्यूज तुम्हें जो पता हो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद है 8.85 इंटू 10⁻12, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 इंटू 10⁻7। दोनों से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या आ रहा है आंसर इसका 1.59 10⁻²। यूनिट क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी है जूल पर मीटर। Okay, next question. A laser beam has intensity. A laser beam has intensity 2.5 into 10⁻14. 2.5 into 10⁻14 watts per meter square. Watts per meter square. Find the amplitude of electric and magnetic field. Find the amplitude of electric and magnetic field.
कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? इंटेंसिटी दी है E इक्वल टू, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो E इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर इंटू सी। E नॉट स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2I अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू सी। ठीक है, चलो कैलकुलेट। चलो आंसर दे देता हूँ इसका। E नॉट आएगा 4.2 इंटू 10⁸ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, E नॉट आएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेगा वो भी पूछा है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के कौन सा इंटेंसिटी का दूसरा फॉर्मूला यूज करोगे? बेटर ऑप्शन क्या है? P इक्वल टू E नॉट बाय E नॉट। ठीक है, तो E नॉट इक्वल टू E नॉट बाय C, तो कितना आएगा? ये तो ओरिजिनल में कर सकते हो। दिस बाय 3 into 10⁸ कितना हो जाएगा? 1.4। ये आ रहा है ना? Next question. An EM wave in x direction. An EM wave in x direction is an EM wave in x direction is an electron restricted to move, an electron restricted to move in y direction only, has speed 1.5 into 10⁶, 1.5 into 10⁶ meters per second. Find the ratio maximum electric and magnetic force. Find the ratio maximum electric and magnetic force acting on the electron. Acting on the electron. ये फोर्स के लिए देखो ट्राई खुद ही करना है। फोर्स का बस फॉर्मूला बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? QE, और वो मैग्नेटिक फोर्स का क्या होता है? QVB sin थीटा। QVB sin, ठीक है। तो
देखो इसमें ई नॉट दिया हुआ है 300, पहले तो ई और बी निकालना पड़ेगा। तो सी इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट कितना आ जाएगा इधर से निकाल क्या 10⁻⁶। अब फोर्स का रेशियो निकालना है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है Q इंटू ई, और मैग्नेटिक फोर्स का क्या होगा Q E B sin थीटा। अब Q तो कैंसिल ही होने वाला है, E पता है, V पता है, B पता है, बीटा क्या होगा क्यों ना 90। B जो है B कौन सी डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, B कौन सी डायरेक्शन में होगा, अगर ये y में है तो B किसमें होगा, z, कितना एंगल होगा 90। तो E कितना है 300 अपॉन V कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁶। B कितना है 10⁻⁶, तो ये sin 90 क्या आंसर 200। Next question, an EM wave in free space, an EM wave in free space has electric field, an EM wave in free space has electric field equal to 54 sin kz minus omega t j cap volt per meter।
Find magnetic field vector. Find magnetic field vector. मतलब मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन बनानी। अभी हमने सीखा एक इक्वेशन दिया दूसरे भी निकाल सकते हैं। चलो हो गया क्या सॉल्व? देखो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है तो बी नॉट, ये नॉट दिया हुआ है तो बी नॉट निकालना पड़ेगा। तो सी इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट। कितना आ रहा है इधर से बी नॉट? 18 इंटू 10⁻⁻⁸ टेस्ला। तो मैग्नेटिक की इक्वेशन क्या होगी? बी इक्वल टू बी नॉट कितना आ जाएगा? 18 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला। ये जो साइन ये वाला पार्ट है ना वो सेम ही रहता है, z माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे बस ध्यान रखना है, ठीक है? टेस्ला इधर क्या है तो सेम ही यूज करना है। मैंने पहले भी बताया था, ये डायरेक्शन वाला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किस तरफ है? जे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर निकालना है, वेव किस तरफ है? जेड में। जेड में मतलब क्या है? के कैप या माइनस के कैप? अगर माइनस हो तो के कैप, प्लस हो तो माइनस के कैप, ठीक है? तो इधर क्या आएगा? के कैप। दोनों क्या आना चाहिए? क्या आएगा? जे जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई चलेगा माइनस के, तो क्या आना चाहिए? इधर माइनस आएगा, माइनस आएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ EM wave is electric field of EM wave is E equal to √377 sin 6.27 into 10⁻³ minus 2.09 into 10⁻⁵ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। Find the average power of wave. The average power of wave is, the average power of wave is 1 by alpha watts per meter. 1 by alpha watts per meter. ठीक? Find alpha. इधर ना एक वैल्यू दे रखी है, वो लिखो। टेक
ये हुआ अंडर रूट म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 377 म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 377 ये दिया हुआ। अब इसमें देखो अगर ऐसे वैल्यू तो इसका मतलब क्या कि कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, नॉर्मल कैलकुलेशन से आंसर लाता है। ठीक, अब क्वेश्चन में देखो एवरेज पावर पूछा है तो पावर टेबल में फॉर्मूला पड़ेगी, ध्यान से कोई यूनिट देखो, वॉट पर मीटर से मतलब किसकी बात की, वॉट पर मीटर से एक्चुअल में क्या है इंटेंसिटी, ठीक है, तो वो यूज कर सकते हैं। आई इक्वल टू देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी। तो क्या निकालना है हमें, ये इंटेंसिटी रखिए ना 1 बाई अल्फा, तो इज इक्वल 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी। अब देखो यहाँ पे सब सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, एप्सिलॉन नॉट को तो ऐसा ही रखते हैं, ई नॉट दिया हुआ है तो 1 बाई अल्फा इक्वल टू 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ऐसा ही रखते हैं, ई नॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा 377। सी के लिए क्या करें, सी का फॉर्मूला याद है, अंडर रूट 1 बाई म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जो क्वेश्चन जो वैल्यू दी वो हमें यूज करनी है। तो 1 बाई अल्फा इक्वल टू 1 बाई 2, ये एप्सिलॉन अंडर रूट में कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट इंटू 377, तो 1 बाई 2 इसकी वैल्यू क्या है 1 बाई 377 होगी ना, इसकी वैल्यू है, कैंसिल करो कंपेयर करो अल्फा कितना आएगा, ठीक।
अभी मैंने बताया शुरुआत में कि यूनिट देखो वॉट पर मीटर स्क्वायर, फिर पावर क्या है, इंटेंसिटी। क्लियर? देखो अभी इतना इनफ है, ये प्रैक्टिस क्या कहते हैं इसमें वेव्स में हो गई है। दूसरे दो क्लास में जो अलग टॉपिक है, एक और टॉपिक आएगा डिस्प्लेसमेंट करंट सर्किट, जिसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो एक हो जाएगा। और क्वेश्चन जो आते हैं वो किसका आते हैं, प्रॉपर्टीज के। प्रॉपर्टीज में मतलब पूछेंगे कि भाई ईएम वेव्स, मान लो ईएम वेव्स बहुत सारी आती है, गामा रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, इंफ्रारेड, तो पूछेंगे उसके यूज और वो सब क्या होता है। वो जो थियरी की पीडीएफ दूंगा उसमें वो पूरा आ जाएगा, ठीक है ना। और प्रैक्टिस के लिए इसका मॉड्यूल नहीं है ना, सिर्फ एक डीपी दे दूंगा, प्रैक्टिस, ठीक है, इसमें आप कुछ करने पूरा कवर हो जाएगा। ओके,